नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। अगर आज हम निफ्टी की बात करते हैं तो मार्केट ने पहले ही वहाँ में 19,600 के आसपास पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहाँ से ही स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से गिरता ही चला गया। करीब 19,500 के आसपास पे निफ्टी में फिर से एक सपोर्ट देखने को मिला नीचे की ओर से, जैसे हम लोग ने यही एक्सपेक्टेशन रखे थे कि निफ्टी में करीब इस लेवल के आसपास है 19,480 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो 500 के आसपास में उसको एक राउंड लेवल भी था, तो वहाँ पर सपोर्ट मिला और वहाँ से जिस तरह से मार्केट थोड़ा कुछ वक्त के लिए एक घंटा के लिए होल्ड किया और उसके बाद से एक साथ ही अपसाइड की तरफ मूव किया, जहाँ पर भी उसने एक साथ में ही 19,600 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, हमने जैसे हमारे पिछले वीडियो में बताए थे डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 19,600 के आसपास कहीं पर मार्केट एक हॉल्ट ले सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने करीब आज के टाइम पीरियड में अगर देखें तो मार्केट ने नीचे गिरा 100 पॉइंट, फिर से वहाँ से ऊपर भी आया 100 पॉइंट, तो करीब 200 पॉइंट का रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। कल हमारा वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर अगर कल मार्केट फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, गैप अप यानी 19,650 60 इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, 40 पॉइंट के आसपास कहीं पर भी बढ़ोतरी के साथ अगर ओपनिंग हो जाता है, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 19,620 ये उसके लिए एक सपोर्ट बनने वाला है और हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट अब स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की ओर से बढ़ रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है में कि अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है तो पहले वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर एक सर्टेन उसका जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल होगा उस लेवल के आसपास है, फिर से वहाँ पर बायर्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है और मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल होता है। तो उस हिसाब से अगर कल मार्केट फिर से अगर गैप अप या फ्लैट में ओपन हो जाए तो पहले इंतजार कीजिए ये कब तक, अगर ये 15 मिनट्स का कैंडल को ब्रेकआउट दे देता है तो पहले 15 मिनट का वहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से नीचे आ रहा है तो जिस जगह जिस लेवल पे उसका नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है उस लेवल के आसपास से हम लोग अपना बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कल मार्केट में एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है करीब फिर से 19,550 60 पॉइंट का नीचे अगर गैप ओपनिंग में हो जाता है, ऊपर की ओर से अगर ओपनिंग हो जाता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन नीचे की ओर से अगर 50-60 पॉइंट के नीचे अगर फिर से ओपनिंग हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है नीचे की ओर से 19,450 और ऊपर की लेवल की ओर से 19,650, इस 200 पॉइंट के अंदर कल मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो सकता है, जहां पर ये ना तो ऊपर की ओर से रेजिस्टेंस को क्रॉस करने वाला है ना तो नीचे की ओर से सपोर्ट को भी टेस्ट करने वाला होगा, वो इसी अंदर के कहीं पर इसी बीच के अंदर कहीं पर रुक जाएगा 19,650 से लेकर 19,450। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के पास आज एक मौका था, मैं कल जैसे अपने एनालिसिस में बताया था यहाँ पर एक कप पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर की ओर से तोड़ने में ज़्यादा आसानी होती, तो यहाँ से हमें एक ऑफसेट मूवमेंट देखने को मिल सकता था 44,700 को क्रॉस होते हुए। लेकिन आज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी स्लाइड हो गया नीचे की ओर से, और हमने जैसे बात भी किए थे 44,400 के नीचे अगर आता है तो मार्केट थोड़ा स्लाइड हो सकता है। तो 44,400 के नीचे जब आया तो वहाँ पर भी एक देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से 44,250 के आसपास कहीं पर भी चला आया था, लेकिन वहाँ पर 250 260 इस लेवल के आसपास पे बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट मिला, और आखिरी 1 घंटे के आवर पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक खरीदारी देखने को मिला है, तो क्लोजिंग होते होते फिर से 44,500 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो सिमिलरली प्रीवियस डे के एनालिसिस की को ही मैं बैंक निफ्टी में ही इंटैक्ट रखना पसंद करूंगा, 44,700 ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से 44,400 इस लेवल की ओर से कोई पर भी लेवल को फिर से तोड़ने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पर फिर से अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक डबल पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसका आपका ब्रेकआउट लेवल करीब 44,550-60 के आसपास कहीं पर होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो यहाँ पर फिर से एक एम पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, जिसका ब्रेकडाउन लेवल करीब 44,250 के आसपास कहीं पर होने वाला है। तो दोनों केस में 44,400 उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, और ऊपर की ओर से 44,700 उसके ऊपर ही कहीं पर भी हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के पोजीशन के लिए अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की, और मैंने अभी तक हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ। इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं बताऊं तो मैं प्योरली हेज पोजीशन के हिसाब से अपना पोजीशन को क्रिएट करता हूं, और ज़्यादातर मेरा जो भी पोजीशन होता है वो डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से होता है। तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 19,800 पुट ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ, ये अक्टूबर मंथ का महीने का प्रीमियम चार्ट है। तो अगर यहाँ पर भी देखिए अभी उसका जो करंट प्राइस करीब
280-290 के आसपास कहीं पर चल रहा है। तो अगर हम इसका अगर फेयर मार्केट वैल्यू भी देखते हैं तो यहाँ ये अक्टूबर मंथ का स्क्रिप्ट है और आज के टाइम पे स्पॉट मार्केट पे चल रहा है 19,600 के आसपास कहीं पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कितना आएगा आपका, मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम का, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस आपका स्पॉट प्राइस जितना आ रहा है, उस हिसाब से टाइम वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग प्रीमियम देखते तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 पॉइंट के अंदर ही रह रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो जब मार्केट 19,540-550 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था, तब ये करीब 40 से 50 रुपये के आसपास कहीं पर ही चल रहा था। जबकि हम लोग का भी अगर हम कॉल ऑप्शन के साइड पे देखें तो 200 से 250 रुपये का हम लोग का प्रीमियम से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन पुट साइड में कॉस्ट टू कॉस्ट यानी नेक टू नेक के हिसाब से अभी प्रीमियम बहुत कम चल रहा है। और ये अगर हम लोग प्रीवियसली बात करें तो ये दिसंबर मंथ से ही चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी देखिए इंडिया विक्स अभी बहुत ही लो पे फिर से चला गया है, ये अभी तक सिंगल डिजिट पे तो नहीं आया, 10 के नीचे तो नहीं गया। तो यहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा चांस है ये ऊपर की ओर से फिर से जाने वाला है। तो मुझे अभी तक इंतज़ार इसलिए करना होगा क्योंकि अगर इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जाता है तो शायद ये जो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस है वो भी थोड़ा ऊपर की ओर से अप्रिशिएट हो जाए। ये मैं बोल नहीं सकता, गारंटेड ही अप्रिशिएट होगा। अगर मार्केट ऊपर की ओर से चला गया तो फिर से कॉल ऑप्शन के साइड पे भी प्रीमियम ज़्यादा अप्रिशिएट होना शुरू होगा एज कम्पेरेटिवली पुट ऑप्शन के साइड पे। भले ही ये इंडिया विक्स जितना भी ऊपर चला जाए, फिर भी मेरे पोजीशन के लिए मुझे थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा कब तक ये इंडिया विक्स फिर से 11.5 के ऊपर कहीं पर चला जाए। तब तक मैं अपना जो भी पोजीशन है उसको मैं ट्रेलिंग के लिए हिसाब से चल रहा है, या तो ये स्पॉट प्राइस के हिसाब से 19,250 से लेके 19,800 इस लेवल के को कोई भी और से अगर तोड़ता है तो मैं अपने पोजीशन को एक्सक्यूट करूंगा। या फिर ये अगर मेरा जो M2M प्रॉफिट मुझे जो दिखाई दे रहा है ये अगर 1500 के नीचे आ जाता है तो भी मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।